गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में 52 चैप्टर, जिसमें भारत के महान शहीदों के बारे में हम जानेंगे कि वो किस घटना से संबंधित थे और उनको कहाँ पर सज़ा दी गई थी। ये मैक्सिमम वनडे एग्जाम, सीटेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं हम पहले खुदीराम बोस से। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में, लगभग 18 वर्ष पूरे होते ही इनको फांसी की सज़ा मिली थी। 18 वर्ष की अवस्था में क्यों मिली थी? 1908 में इन्होंने सेशन जज जो किंग्सफोर्ड थे उनकी गाड़ी पर बम फेंकने के कारण इनको जो है कि रेलवे से गिरफ्तार कर लिया। असल में बम फेंका, लेकिन ये बम दूसरी गाड़ी पर गिरा जिसमें 2 महिलाएं थी जो मर गईं। और 11 अगस्त 1908 को, कब? 11 अगस्त 1908 को इसे फांसी दे दी गई थी। 1908 में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये व्यक्ति थे। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करेंगे तो ये काकोरी डकैती से संबंधित थे। सबसे इंपॉर्टेंट है काकोरी डकैती, जो कि जो एचआरए था, जिसको सचिंद्र सान्याल ने 1924 में स्थापित किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसके द्वारा काकोरी डकैती की गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल भी आएंगे, अशफाक उल्ला खां भी आएंगे और राजेंद्र लाहिड़ी भी रहेंगे। ये तीनों ही लोग इसमें शामिल थे काकोरी डकैती में, अगर आप देखेंगे। और इस तरह ये जो केस था 9 अगस्त 1925 को की गई थी घटना, जिसमें इन तीनों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फांसी दी गई थी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसको फांसी कहाँ दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को गोंडा जिले में फांसी दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में फांसी दी गई है और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जिले में फांसी दी गई है। अब आप प्रूफ देखेंगे कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जो होता है, यूपी स्टेट पीसीएस, यूपी के पीसीएस एग्ज़ाम में आप देखेंगे लगभग 2015-16 के आसपास और 2017 के आसपास भी यह प्रश्न मैचिंग के लिए पूछा गया कि राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर मिली है या गोंडा, रामप्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में मिली है या अशफाक उल्ला को गोंडा में। तो ये मैचिंग के लिए भी पूछा जाता है। सोचिए, लूसेंट से सीधा प्रश्न आपसे उठाया जा रहा है वहाँ पे, और आप लोग इसको किताबों में ढूंढते हैं कि यहाँ से नहीं है कि वहाँ से नहीं है। आप लूसेंट पे अगर आप अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आपके मैक्सिमम जीएस के पोर्शन सही होंगे। इस पर मैं जल्दी 2 से 3 दिन में एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हम 40 से 45 दिन में लूसेंट को पूरी अच्छी तरीके से रट के, अच्छे से समझ के ख़त्म करें। मैं जल्दी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए, उधम सिंह की बात करेंगे तो 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर और कैप्टन हॉल लंदन में इन्होंने गोली मार दी थी। ये वही माइकल ओ डायर हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इनको जो है कि 1940 में फांसी दे दी गई। तो इनकी फांसी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसको मारा। कुछ लोगों की घटनाएं इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों की सज़ा इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी 8 अप्रैल 1929। ये वही सैंडर्स हैं जिन्होंने लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जो है कि मार दिया लाठियों से। तो इन्होंने जो है कि, और साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा में जो है कि इन्होंने बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। तो सैंडर्स की हत्या के केस में इनको मौत की सज़ा हुई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इनके साथ 3 लोग और थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों ही लोगों को सैंडर्स की हत्या के कारण जो है कि क्या किया गया, जेल कर दी गई। सैंडर्स की हत्या और सैंडर्स की, तीनों लोगों के लिए क्या किया, 23 मार्च 1931 को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, बटुकेश्वर दत्त के बारे में हम देखते हैं कि भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें आजीवन कारावास दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जो काकोरी डकैती से संबंधित थे, लेकिन ये भाग निकले और बाद में 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ही शहीद हो गए, क्योंकि इन्होंने खुद को, एक आखिरी गोली जो बची थी इनके पास, खुद को ही मार लिया। यह कहा कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरने वाला हूँ। मास्टर अमीचंद जो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे ये इस समय, और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में इनको बंदी बना लिया गया था। वहीं अवध बिहारी बोस, ये दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड में भी जो है कि संबंधित थे। इनको 8 मई 1915 को फांसी दी गई। दामोदर चापेकर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है कि इनको किस सिलसिले में फांसी दी गई। तो 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अयर्स की हत्या कर दी थी। असल में रैंड और अयर्स की हत्या ये यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जो केसरी था, जो पत्र था, उसको पढ़ के इतना जो है कि उत्तेजित हुए कि इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इसी दौरान तिलक पर जो है कि देशद्रोह या यूँ कहें कि हिंसा भड़काने का आरोप लगा के इनको सज़ा भी दी गई थी। तो दामोदर चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की थी।
वहीं मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था? तो 1 जुलाई 1909 को कर्जन विलियम वाइली यानी कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। इंडिया ऑफिस में जो है कि ये राजनीतिक सहायक के पद पे थे, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है इनका। और अगर हम बात करते हैं, सभी को देखिए नहीं पढ़ना है, सभी को पढ़ने से क्या होगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट होंगी और जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की और जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया था इन्होंने। लेकिन बताया था कि 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके प्रमाण अभी भी नहीं मिले हैं। आगे देखते हैं हम, सूर्य सेन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जो मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ज़बरदस्ती का फैक्ट कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य सेन का क्या है कि चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने चटगांव में जो शस्त्रागार था, ब्रिटिश अधिकारियों की जो हथियार रखे हुए क्षेत्र थे, कोठी थी, उस पर अटैक कर दिया था और उसको लूट लिया था। इससे संबंधित है कि चटगांव शस्त्रागार किसने लूटा? सूर्य सेन ने। वहीं लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाहौर में 1928 में सैंडर्स के आदेश पर इनको जो है कि लाठी मार के मार दिया गया था, जिसका बदला भगत सिंह ने जो है कि गोली मारकर ले ली थी सैंडर्स को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो दोस्तों ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो शहीद लोग थे, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसको सज़ा कहाँ मिली, कौन किस घटना से संबंधित था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जो है कि पढ़ने होंगे। और इसी तरीके की वीडियो अपडेट्स लेने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।